बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण मित्र एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस त्रिपाठी। साथियों, सर्वप्रथम आपको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भगवान बुद्ध इस जगत का कल्याण करें और इस जगत में सुख शांति स्थापित करें, प्रदान करें, यही मंगल कामना है। साथियों, भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन, उनकी शिक्षाएं, उपदेश, विचार इतने विराट और व्यापक हैं कि मानव मात्र के लिए सही रूप में उनकी व्याख्या करना, चिंतन करना असंभव जैसा काम है। और हम लोग तो एक मात्र सूक्ष्म माध्यम मात्र हैं। मैंने भी भगवान बुद्ध की चरण रस से कुछ रजकण लेकर प्रकाशित करने का प्रयास किया है, आपके समक्ष साझा करने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं, भगवान बुद्ध की कृपा से कुछ सीखते हैं। सबसे पहले साथियों, भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। तो विद्वान बताते हैं कि भगवान बुद्ध का अवतरण 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल के एक राज परिवार में हुआ था। आपके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और आपकी माता का नाम महामाया था और पिता जो थे वो राजा शुद्धोधन थे। और आपका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और आपका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। और आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन जब आया जब आपने जीवन में 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। वो दृश्य थे एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक तपस्वी। इसी के पश्चात आप समस्त राजसी जीवन, परिवार त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े और अनेकानेक वर्षों की घोर तपस्या के बाद, खोज के बाद आपको बोध गया में आत्मविज्ञान की, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात आप भगवान बुद्ध कहे जाने लगे। लगभग 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में आपने इस जगत को अलविदा कहा, जगत से प्रस्थान लिया और आप अपने पीछे ज्ञान का अक्षुण्ण भंडार छोड़कर गए हैं, जिससे आज भी पूरी दुनिया प्रकाशित है। अब साथियों, जानते हैं भगवान बुद्ध के अन्य नाम। भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि उनके कुल का नाम गौतम था, तो लोगों ने गौतम बुद्ध कहते हैं। तथागत भी कहा जाता है। तथागत इसलिए कहा जाता है कि जो सत्य की खोज में गया उसे तथागत कहते हैं और भगवान बुद्ध सत्य की खोज में गए थे। कुछ लोग उन्हें शाक्य मुनि भी पुकारते हैं। शाक्य मुनि इसलिए पुकारते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध शाक्य वंश के थे और मुनि माने तपस्वी बने थे, इसलिए शाक्य मुनि कहे जाते हैं। और कुछ लोग उन्हें महात्मा बुद्ध कहते हैं, जी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो महान आत्मा थे और जिनकी बुद्धि जागृत हुई थी। अब साथियों, बात करते हैं भगवान बुद्ध के 10 उपदेश, जिन्हें मैं सरल अर्थों में लेकर आपके सामने हाजिर हूं कि जीवन में दुख अनिवार्य है, क्योंकि दुख ही जीवन में बहुत सारी चीजें सिखा देता है, बहुत कुछ जीवन को सिखा जाता है। तृष्णा, इच्छाएं, उम्मीदें हमेशा दुख का कारण बनती हैं। आत्मज्ञान के लिए ध्यान और साधना जरूरी है और भगवान बुद्ध ने अहिंसा पर भी बल दिया है। सच्ची स्वतंत्रता मानसिक शांति है। हर चीज अस्थायी है और आपके सुख दुख भी अस्थायी हैं। सत्य बोलें, अच्छा आचरण रखें, आत्मनिर्भर बने, मोह माया से दूर रहें और संसार में संतुलन बनाए रखें। भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग पर बल देते हैं संतुलन बनाने के लिए। अब भगवान बुद्ध से संबंधित तमाम जातक कथाएं भी हैं। तो साथियों, वो जातक कथाएं क्या हैं? भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं हैं, जिनमें अपार ज्ञान है, अध्यात्म है, दर्शन है, अनेक अनेक कहानियां हैं जो आज भी हम सबका मार्गदर्शन करती हैं। अब साथियों, भगवान बुद्ध के 8 विशेष नियम, जो भगवान बुद्ध के अष्टांग नियम कहलाते हैं, वो हैं सही दृष्टि, सही आकांक्षा, सही भाषण, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास,
सही स्मृति और सही समाधि। साथियों, जब भगवान बुद्ध की चर्चा चलती है तो एक शब्द बार बार प्रकाश में आता है, वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक, ये त्रिपिटक जो हैं ये ज्ञान की 3 टोकरियां हैं। इनमें पहला है विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन, आचरण, नैतिकता आदि की बातें विस्तार से बताई गई हैं। इसमें दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, भगवान बुद्ध के उपदेश, कथाएं, प्रवचन आदि इनका विशाल संग्रह है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में साथियों क्या है, तत्व ज्ञान, बौद्ध दर्शन, सिद्धांतों आदि का व्यापक वर्णन है। तो अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज बौद्ध धर्म को मानने वाले मैं समझता हूँ लगभग दुनिया के सभी देशों में हैं। और भगवान बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था, जो आज भी पूरे जग को प्रकाशित कर रहा है, वो है अप दीपो भव। अप दीपो भव का अर्थ होता है साथियों के अपने दीपक स्वयं बनिए, यानी आत्मचेतना, आत्मनिर्भरता की बात। तो आज के लिए साथियों इतना ही। भवतु सब मंगलम।